आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में समझेंगे सफर 2 विश्व कार्य पुस्तिका हिंदी कविता आज के अंतर्गत कार्यपत्रक 32, 33, 34, 33 और आकलन पत्रक 4। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 32 पेज नंबर 40 दक्षताएं दी गई प्रामाणिक सामग्री को पढ़कर तथ्यों को समझ पाना। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलौदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? सूरज। ब। दूसरा, उक्त गद्यांश में फलौदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। ब। तीसरा है, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया? ये मारवाड़ या स। प्रश्न 4, पश्चिम राजस्थान में कितने दिन तक और कितना पारा बना रहता है? पश्चिम राजस्थान में मार्च महीने से प्री मानसून की शुरुआत तक 41.3 डिग्री के आसपास पारा बना रहता है और इससे ज़्यादा भी होता है। प्रश्न 5, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? ऐसी वर्षा जो रह अथवा रुक रुक कर हो अथवा किसी क्षेत्र के एक भाग में तो हो और दूसरे भाग में न हो, ये होती है खंड खंड बारिश। ये था कार्यपत्रक 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 33 पेज नंबर 41 दक्षताएं पद्यांश पढ़कर केंद्रीय भाव भाषा एवं अर्थ समझकर लिख पाना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए हैं। पूर्ते निकसी रघुबीर वधु दरी धीर दय मग में डग दवे जल की बरी बालकनी जल की पुट सुखी गए मधुरा दरवे फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो किते ते की लखी आतुरता पी की अखिया अति चारु चली जल चुए। अब देखिए इसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सी मतलब प्रस्थान, पर्णकुटी यानी पत्तों से निर्मित कुटिया, मग यानी मार्ग, ते यानी औरत, सुखी यानी सूखना, कहियो यानी बनाएंगे, बूझती मतलब पूछना, पी मतलब पति। अगला प्रश्न 3, सीता का धैर्य कब टूट गया? जब वे नगर से बाहर 2 कदम चली तो माथे पर पसीना आ गया, होठ सूख गए। चौथा, मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। मधुर प्लस अधर। पांचवा, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए वन में जा रहे थे। अगला है प्रश्न 6, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता की ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि सीता महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और उसे वन में पैदल चलना पड़ा था। प्रश्न 7, उपयुक्त पद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सीता नगर से निकलकर जैसे ही वन में चली कि उनके माथे पर पसीना आ गया, होठ सूख गए। वे प्रीतम से पूछने लगी कि अभी कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे,
पत्नी को व्याकुल देख राम की आंखों में आंसू आ गए। तो ये था कार्यपत्रक 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 34 पेज नंबर 42। दक्षता है पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। पहला है विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषय यदि मैं मम्मी होता। तारीख 5/1/2021। लेखन प्रतियोगिता शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रथम पुरस्कार 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये। स्थान महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क है ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? लेखन प्रतियोगिता। विषय है यदि मैं मम्मी होता। क है यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर। ग है इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं। ग है प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है? 2000 प्लस 1500 प्लस 1000 बराबर 4500 रुपये। अगला है प्रश्न 2। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। मैं कैसे उड़ूं? पक्षी कह रहा है। ये आदमी कह रहा है अरे मैं क्या करूं प्लास्टिक की बदबू। ये देखिए मछली कह रही है मैं पानी में नहीं तैर सकती। ये देखिए गाय कह रही है प्लास्टिक खा खाकर मैं तो बीमार हो गई। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। कहें ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। कहें प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? सभी जीवों एवं पर्यावरण को। गए प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? दमा, कैंसर, चर्म रोग, सांस संबंधी बीमारी आदि। यह था कार्यपत्रक 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 35 पेज नंबर 43। दक्षताएं रचनात्मकता यानी प्रार्थना पत्र लेखन कर पाना। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राऊ प्रावी, अशोकनगर। विषय छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे विद्यालय में छात्राओं का शौचालय बहुत गंदा पड़ा है। कई महीनों से शौचालय की सफाई नहीं हुई है, अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की जल्द से जल्द सफाई करवाने की कृपा करें। सर धन्यवाद। दिनांक है 8/11/2022। आपकी आज्ञाकारी शिष्या भूमिका कक्षा 7। ये था कार्यपत्रक 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 4 पेज नंबर 44। प्रश्न 1। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बेलों के जब मीठी मह के पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये बहुत अच्छी कविता है। हम इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गेंती और कुदाली के। दूसरा है इंद्रधनुष किस ऋतु में दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में। तीसरा है उपयुक्त पंक्तियों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? किसान की महिमा का वर्णन। चौथा है उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी मह के पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। अगला है 5वां। खेतों में खुशहाली कैसे आ सकती है? जब खेतों में हल चलाकर खून पसीना एक करके किसान काम करता है तब खेतों में खुशहाली आ सकती है। अब देखिए प्रश्न 2। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए प्रधानाध्यापक से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए एवं इसे अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। तो ये यहाँ पे जगह नहीं है, हमें अलग से इसको लिखना है। देखिए हम अलग पेज पे इसको
लिखेंगे। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, रावपुरावी, अशोकनगर। विषय है जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जाने की अनुमति चाहने बाबत। महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। दिनांक 8/11/2022। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, भूमिका कक्षा 7। तो ये हमने लिखा प्रार्थना पत्र। और अगला एक प्रश्न है, तीसरा, बाल सभा की एक सूचना बनाकर पोर्टफोलियो में लगाइए, जिसमें यह दर्शाइए कि सभी विद्यार्थी निश्चित दिनांक, समय एवं स्थान पर निम्न गतिविधियों में भाग लेंगे। तो हमें एक सूचना बनानी है, तो हम अलग पेज पे बनाएंगे इसे। देखिए, बाल सभा सूचना, आयोजन दिनांक 14/11/2022, समय प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक। गतिविधियाँ कविता, गीत, नृत्य, कहानी, एक अभिनय, भाषण। आयोजन स्थल है विद्यालय सभागार, रावपुरावी, अशोकनगर। इस प्रकार से ये हम अलग पेज पे लिखेंगे। तो ये था आकलन पत्रक 4। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 32 से 35 और आकलन पत्रक 4 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।